नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर से जो है वो बात करने वाले हैं एक व्यक्ति जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और उसमें भारत की ही विपक्षी पार्टियां भी शामिल रही। तो पूरा एक खेल किस तरीके से खेला गया और फिर अचानक से डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले उसने अपने दुकान के ताले लगा दिए, शटर डाउन कर दिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा भी है जिसने सीधे तौर से भारतीय सरकार से माफी मांगी है, लेकिन इसका जिक्र जो है वो कहीं भी नहीं हुआ। अब ऐसी बात इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो आपको पता होगा और उन लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा जो अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, या फिर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति विश्वास जताते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भ्रामक जो खबरें हैं वो नहीं फैलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं। जब लोकसभा का चुनाव पीक पे था तो उस वक्त ऐसे लोगों के जो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म थे, उनके व्यूवर्स जो थे, उनमें अचानक से जो है वो ग्राफ नीचे जाता हुआ देखा जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने जो है वो मैसेज भी डाले थे उस वक्त कि अचानक से जो है वो मेरे व्यूवर्स कम हो गए हैं। और आप दूसरे की बात नहीं है, उस वक्त जो है वो मेरे चैनल का भी हाल यही था, लेकिन मेरा ये था कि मैंने नया चैनल बनाया था, इसलिए मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे। तो इस वजह से हम सोच सकते हैं कि मेरा जो है वो चैनल पे स्वाभाविक था। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स थे जिनके 5 से 6 लाख 7 लाख जो है वो सब्सक्राइबर थे, और अचानक से उनके चैनल को चलने ही नहीं दिया। क्यों नहीं चलने दिया? अब आप समझ सकते हो, क्योंकि भारत विरोधी ताकतें जो है वो इस तरीके से भी काम कर रही थी। कुछ लोगों को लग रहा होगा हिंडनबर्ग रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, तो हिंडनबर्ग रिसर्च जो है वो अलग तरीके से काम करता है। वो शॉर्ट, जिसको हम कहें कि शॉर्ट सेलिंग जो शेयर्स होते हैं उस पर काम करता है, अपना मुनाफा कमाता है। और वैसे भी अडानी को लेकर जो है वो आपको पता होगा, क्योंकि 2017 में जब एंडरसन ने अपनी जो कंपनी स्टार्ट की थी हिंडनबर्ग रिसर्च, तो उसमें पैसा लगा था जॉर्ज सोरोस का। और जॉर्ज सोरोस ने 2019 में सीधे तौर से ये स्टेटमेंट दिया था कि भारत की राष्ट्रवादी सरकार को गिराने के लिए वो कितना भी पैसा खर्च करना पड़े वो खर्च कर सकते हैं। तो ये सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी खबरें जो है वो लगातार सर्कुलेट होती है। और इसको लेकर जो है वो वामपंथी पत्रकारों ने सुबह से शाम तक जो है वो डिबेट्स करवाए अपने चैनल्स के ऊपर। माधवी पुरी को जो है वो कटघरे में खड़ा किया, चुनावों को लेकर जो है वो बड़ी बातें की, विपक्ष की पार्टियों ने संसद के सत्र जो है वो खराब कर दिए, सारा जो है वो देश ने देखा। लेकिन दूसरे पहलू जिसकी हम बात कर रहे थे उसकी चर्चा नहीं हुई। और उसकी चर्चा नहीं हुई तो आपने देखा होगा उस समय पे जब मोदी विरोध के जो पत्रकार थे, आप उनको देखोगे तो उनके चैनल्स को जो है वो बढ़ावा दिया गया, ट्रैफिक दिया गया उनको, और वो रातों रात जो है वो तरक्की कर गए। तो ये एक सारा जो है विदेशी ताकतों का खेल चलता रहता है। और ऐसे खेल में इस बार थे मार्क जकरबर्ग। और आज़ादी के बाद में भारत ने पहली बार, अगर आप देखोगे तो कोविड-19 के समय एक बड़ी ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। खुद की वैक्सीन तो बनाई, लेकिन पूरी दुनिया में जो है वो दवाइयों की सप्लाई की, और ऐसा भारत के इतिहास में जो है वो पहली बार हुआ। तो मार्क जकरबर्ग ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच से जो बात कही, वो बात ये थी कि जिस तरीके से कोविड-19 के प्रबंधन को लेकर, अब यहां पर प्रबंधन की बात उसने की, और उसके बाद में बोला कि जो सत्ताधारी जो पार्टियां थी वो चुनाव हार गई, और भारत में भी जो है वो इसके चलते सरकार चुनाव हार गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था एनडीए, वो चुनाव नहीं हारा, बशर्ते उसकी जो है वो सीटें कम हुई थी, लेकिन सीटें कम होने की वजह जो है वो अलग थी। और फिर उसको लेकर जो है वो अश्वनी वैष्णव और साथ में आपको निशिकांत दुबे, तो निशिकांत दुबे को तो मैं जो ये यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन अश्विनी वैष्णव पे इसके ऊपर जो है वो गहरा रोष भी जताया था और चिंता भी जताई थी। और अब ऐसी स्थिति में जब हिंडनबर्ग के ताले लग गए,
तो उसके बाद में मेटा इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है और सार्वजनिक तौर से जो है वो माफी मांगी जाती है। और इसी कड़ी में मैं आपको बता देता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले टिकटॉक जो है वो अमेरिका में बंद कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले किस तरीके के संकेत जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे गजा हो, इजराइल हो, युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो गिर गई, और जिस तरीके से डीप स्टेट के लोग थे वो अपने बिलों में जाके जो है वो दुबक गए। तो अब समस्या ये है कि वामपंथी पत्रकारों को मसाला कहां से मिलेगा, क्योंकि ये तो वो होने लगा जो भारत चाह रहा था, और जो भारत चाह रहा है ऐसा हो जाता है तो फिर इन लोगों के पेट में जो है वो दर्द होता है, दस्त हो जाते हैं, और ये स्थिति जो है वो बन चुकी है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिस तरीके से वाशिंगटन डीसी ने एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में लिखा कि भारत ने दूसरे देशों में जाकर जो भारत विरोधी गतिविधियां जो चला रहे थे लोग, उनका जो है वो एनकाउंटर किया, और बताया जाता है कि उसमें भारतीय एजेंसी रो का हाथ है। तो एक भारतीय होने के नाते जो है वो इन लोगों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वाशिंगटन डीसी ने ऐसा पोस्ट किया ही क्यों जिसमें भारत की ताकत का जो है वो अंदाजा लगे। क्योंकि इन लोगों को लगता है, आज भी जब हम कहते हैं, कल परसों भी मैं एक जो है वो वीडियो देख रहा था जिसमें आपको पता होगा अनंत विजय जो एक पत्रकार रहे हैं, और उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि मैं उस पैनल का हिस्सा नहीं हूं जो अपने कैबिन में बैठकर, या मैं उन पत्रकारों का हिस्सा नहीं हूं जो अपने कैबिन पे बैठकर जो है वो मंत्रिमंडल का डिसीजन लेते हो और दलाली करते हो। ना तो मैं ऐसा हूं, ना मैं ऐसा किया है मैंने, और ना ऐसा मैं करूंगा। तो आप समझ सकते हैं ये वामपंथी पत्रकार, अब ऐसा तो जो है वो अगर कोई नौसिखिया मेरे जैसा अगर कोई बोलता है, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूं नहीं, जर्नलिज्म मेरा पेशा है नहीं, तो मैं पैसे से जो है वो एक मेंटोर हूं, एक शिक्षक हूं। तो ऐसी स्थिति में जब पत्रकार लोग इस तरीके का जो है वो खुलासा करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वामपंथी पत्रकारों की स्थिति भारत में क्या है। फिर चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का वो वीडियो हो जिसकी हम बात करते हैं कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किस तरीके से तैयार किए जाते हैं पैसे लेकर। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के आशुतोष की हम बात कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, कि जिस तरीके से एक थप्पड़ से जो हीरो बना, और फिर उसके बाद में आशुतोष ने क्या खेल खेला, और अब भी वो खेल खेलने में लगा हुआ है कि शायद कांग्रेस पार्टी उसको राज्यसभा में सांसद बनाकर भेज देगी। क्योंकि इस लड़ाई में राजदीप सरदेसाई जो है वो बाजी मार गया, सागरिका घोष को राज्यसभा भेज दिया। तो ये इन पत्रकारों का जो है वो काला इतिहास है। और 2014 के बाद में इनकी दुकानें बंद हो गई, तो उसके बाद में जो पत्रकार आए हैं, स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 4-5 साल जो पत्रकारिता में आए हैं, 4-5 साल से, उन लोगों को जो है वो इन चीज़ों को देखा नहीं, तो वो अलग तरीके की उनकी आपको रिपोर्टिंग मिलेगी। इसलिए मीडिया जो है वो इस वक्त दो दड़ों में बटा हुआ है। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें जनसंख्या के हिसाब से, जिस मुद्दे पे हम थे, तो जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है वो एक बहुत बड़ा देश है। और चाइना का तो आपको पता ही होगा, इस वक्त जो चाइना की जो आबादी है वो और डाउन हुई है, और ये जो है वो शी जिनपिंग के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और ऐसी स्थिति में भारत जो है वो, जिसको हम कहें कि मिलिट्री जो पावर है, सैन्य जो पावर है, सैन्य शक्ति में जो है वो 4th रैंक पे आ गया है। तो ये अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ा कदम है। अब ऐसी स्थिति में फेसबुक, क्योंकि मार्क जकरबर्ग की जो है वो फेसबुक है, और फेसबुक जो है वो अभी आपको पता होगा मेटा। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कंपनियां जो है वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाती है जो सरकार विरोधी हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी कंपनियों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए कि दूसरी कंपनियों को इससे सबक मिले। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही टिकटॉक जो है वो वहां पर बंद हो गया। तो आप इसकी शक्ति का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और जो चाइना, क्योंकि किसी भी देश की जनसंख्या को, यूथ को अगर बर्बाद करना है, तो ये सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए जो है वो आप इस तरीके का एक माहौल तैयार करके यूथ को बर्बाद कर सकते हो। और इसमें चाइना जो है वो बहुत बड़ा आगे है, क्योंकि चाइना जो खुद ऐप बनाता है वो चाइना में भी जो है वो नहीं चलते हैं, वहां पे उनको जो है वो प्रतिबंधित होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को वो ऐप दिए जाते हैं।
तो अगर फेसबुक का इतिहास अगर आप देखोगे तो फिर फेसबुक का जो इतिहास है वो ये मिलता है कि फेसबुक जो है वो भ्रामक खबरें जो है वो फैला रहा है, उनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाता है। तो फिर दूसरा सवाल ये हो जाता है आपकी प्राइवेसी का। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो, कुछ करते हो, तो अपनी लोकेशन, अपने पर्सनल वीडियोज, अपने पर्सनल फोटो जो है वो किसी भी जो सोशल प्लेटफॉर्म होता है, आप उस पे जो है वो सार्वजनिक ना करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये इसी कड़ी में था। हालांकि शिवनाथ ठुकराल जो मेटा इंडिया के जो है वो चीफ है, उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन क्या ये सिर्फ जो है वो बात माफ़ी तक थी? क्या इसके लिए जो है वो कठोर से कठोर, जिसको हम कहते हैं कि इस एक्शन नहीं लेना चाहिए था? तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए। चाहे वो फिर कोविड-19 को लेके जो है वो दुनिया को भ्रमित करना कि भारत सरकार जो है वो उसका प्रबंधन नहीं कर पाई। इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत ने जिस तरीके से कोविड-19 का प्रबंधन किया, पूरी दुनिया ने उसको देखा। जिस तरीके से वैक्सीन बनाई, क्योंकि कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत जो है वो ऐसी किसी महामारी का वैक्सीन भी बना सकता है। दुनिया में दवाइयाँ भेजी गई। उसके बाद में आप देखिए जिस तरीके से चुनाव भी हुआ, और जहाँ जम्मू कश्मीर को लेके पूरी दुनिया में एक माहौल बनाया जा रहा था कि सरकार जो है वो वहाँ पर चुनाव कराने से डर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ चुनाव किया और शांति प्रिय चुनाव किया। आज वही उमर अब्दुल्ला जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बना है, वो बड़े मंच से कह रहा है। तो संकेत जो है वो साफ तौर से हैं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, जो एंटी नेशनल जो ताकतें हैं, अगर वो इस तरीके की कुछ भी करती है तो आप उनका दर्द जो है वो समझ सकते हैं। हो सकता है वो इस मेरे वीडियो को लेकर भी जो है वो कोई कमेंट ज़रूर करे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन जब शेखर कुमार यादव, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर वो कुछ बोले तो फिर वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ हो जाते हैं। तो ये हमारे देश में जो पुराने लोग, जो पुराने पत्रकार, वामपंथी मीडिया वाले, किस खबर को जो है वो चलाना है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग पे बात की, मुझे लगता है कि मार्क जगरबर्ग पे भी जो है वो बात होना ज़रूरी था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।